बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल जो क्वेश्चन हमने किया था 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, उसका ताल्लुक भी सेक्शन सी के सवाल से था। यानी अगर वो आएगा तो सेक्शन सी में। और 7.3 के मेजर क्वेश्चंस का ताल्लुक जो है वो सेक्शन सी से ही है, सवाए एक क्वेश्चन के जिसमें हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म सीखा था, वो सेक्शन बी का है। अच्छा, अब 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जरा अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा टॉपिक पर और चीज़ों को मेमोराइज कीजिएगा। यानी टीचर जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है तो उसको जहन पर बिठाते हैं कि टीचर कह क्या रहा है, करना क्या है। ठीक है, ओके। देखो, फर्स्ट करो कि a प्लस बी है, पावर n है। a प्लस बी पावर n है। मैंने कहा कि बताओ, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, खोल दूंगा, तो कितने टर्म्स आएंगे? n+1। जो पावर होता है, पावर से एक टर्म ज्यादा होता है। एग्री? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया था कि a प्लस बी पावर 2 है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी पावर क्यूब है, तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। देखो, पावर 2 है तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। 3 है तो कितना है? 1 2 3 4। तो रूल यही है कि पावर जितना भी होगा, एक टर्म उससे ज्यादा। तो इसमें कितने होंगे? n+1। अब क्या n ही नहीं पता है n कितना है? n का मतलब होता है बेइंतहा ज्यादा। 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। और तो पावर 2 हो, पावर 3 हो, तो ये तो हम फॉर्मूला याद करके रख लेते हैं। लेकिन पावर ज्यादा हो तो उसको याद फिर नहीं किया जा सकता। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक थ्योरम बनाया गया। उस थ्योरम को कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं उसको? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम। अब इस थ्योरम की मदद से अगर फर्स्ट करो कि मैं आपसे कहता हूं इसके शुरू के 5 टर्म निकालो, तो भी निकाल सकते हो। शुरू के 2 टर्म निकालो, तब भी निकाल सकते हो। शुरू के 50 टर्म निकालो, तब भी निकाल सकते हो। 1000 टर्म निकालो, वो भी निकाल सकते हो। यानी ये समझो, बायनोमियल थ्योरम एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, चाहे पावर कुछ भी हो। तो अब ये थ्योरम इस्तेमाल कैसे होता है, जरा वो सीखोगे और यहां पर बिठाने की कोशिश करोगे। देखोगे, सबसे पहला टर्म, ये जो पहली वैल्यू है जो भी है, इसके ऊपर जो भी पावर है वो आ जाएगा, a की पावर n। ये पहला टर्म। दूसरा टर्म कैसे बनता है वो देखो। अब ये पावर इधर आएगा, पहले टर्म पे ये जो लिखा है इसका पावर एक कम हो जाएगा और b पे पावर एक बढ़ जाएगा और नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा। फिर सुनो, दूसरा टर्म कैसे? n आ जाएगा पहले, फिर जो a होगा उस पे पावर एक कम होगा और b पे पावर एक बढ़ जाएगा और नीचे b के ऊपर जो भी पावर है वो फैक्टोरियल नीचे होगा। b के ऊपर पावर कितना है? 1, तो नीचे 1 फैक्टोरियल। देखो तीसरा टर्म कैसे निकलेगा, सीखोगे। n तो पहले से है, अब इधर एक और कम हो जाएगा, n-1 भी आ जाएगा। फिर a के ऊपर पावर एक और कम हो जाएगा, n-1 है तो b पे पावर एक बढ़ जाएगा, 1 है तो 2, और फिर b के ऊपर जो पावर है 2, नीचे वो फैक्टोरियल। ये पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा। जहां प्लस आ जाए वहां पे टर्म ब्रेक हो गया। ये 3 टर्म पे आ गए हम लोग। ठीक है,
चौथा टर्म कैसे निकालोगे? देखो ये सब एज इट इज, एक और कम हो जाएगा, ए पे पावर एक और कम हो जाएगा, बी पे पावर एक बढ़ जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, चाहे जितने टर्म चाहिए। इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, जब ये बाइनोमियल थ्योरम बाद वक्त बच्चों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, कद ये थ्योरम तो मैंने बता दिया कि ये थ्योरम है, लेकिन हम लोग इस बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली करेंगे, ताकि गलती के चांसेस ही ना रहे। ठीक है, तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम है, कैसे बना है वो आपने देखा, और चूंकि ये रिकॉर्डेड है तो आप बार बार देख सकते हो कि सर ने इसमें क्या बताया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। अब देखोगे, अब एक चीज अच्छी तरह समझ लो फिर, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और आसानी होगी। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पे रिकॉर्डेड पे होगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि फिलहाल सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे। मुझे बुक दे दीजिए। देखिए, पेपर में जो 7.3 से सेक्शन सी के क्वेश्चंस है, मैंने मार्क भी कराया होगा। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, और आखिर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लिखे हुए हैं ना, 7, 8, 9 तो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये 100% कन्फर्म है, इनमें से ही कोई एक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 5 को। अच्छा, जो मेथड 5 में हम करेंगे, इधर गौर से सुनो, जो मेथड 5 में करेंगे वही मेथड 5 के सारे क्वेश्चन में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, सब में वही मेथड है। ठीक है, तो अच्छी तरह समझोगे, स्टेप्स को मेमोराइज करोगे, जहां कंफ्यूजन होगा वहां पर पूछोगे। देखो सवाल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। कह रहा हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के दिया है। ठीक है, जो भी दिया है देने दो। फिर कह रहा है एंड फाइंड द सम इन ईच केस। नीचे जितने पार्ट दिए हुए ना, सबका क्या निकालना है? सम। जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है 1 प्लस 3/4 प्लस, ये 3 into है यानी मल्टीप्लीकेशन है, 4 into 8 प्लस 3, 5, 7, 5, 7/4, 8, 12 एंड सो ऑन। जरा सवाल फिर समझो। अब बुक रख दो, बुक का काम खत्म। सवाल समझो अच्छी तरह। देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा। डॉटेड लाइन का मतलब ये चल रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं है, और आपको कह रहा है इसका सम निकाल दो। क्या निकाल दो? तो इसका सॉल्यूशन कौन देगा? बाइनोमियल थ्योरम। कैसे देगा ये सीखना है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स पावर n इज द सम ऑफ गिवन सीरीज। जो सीरीज गिवन है ना, इसका सम किसके बराबर है? 1 प्लस एक्स पावर n। सही है, तो इसका मतलब है सम निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक x चाहिए और एक n चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? याद रहेगा ये? ठीक है, सारे में यही मेथड, सब में मैंने कहा ना 5 के सारे पार्ट्स,
6 7 8 9 सब में यही चलेगा। ठीक, अच्छा अब सुनोगे। अब सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि जो एक्सपेंशन गिवन है उसका पहला टर्म 1 है या नहीं। पहला टर्म 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अभी तो सब में 1 है। पहला टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो है 1 है, तो अब क्या करोगे? नाउ ये लाइन एक वर्ड लिखोगे नाउ का। ये जो दूसरा टर्म है 3/4, इसको आप एन एक्स के बराबर ले लोगे। किसके बराबर? एन एक्स के। किसके बराबर ले लोगे? हमेशा एन एक्स के। सही है। और यहां से एक्स निकाल लेना, तो एक्स बराबर होगा 3/4n। यहां तक क्लियर है? और जो दूसरा टर्म है ये हो गया एंड। और ये जो तीसरा टर्म है इसको आप इसके बराबर सपोज कर लेना, n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल के, इसके बराबर सपोज कर लेना। n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल के। सही है। ये तीसरे टर्म को आपने ले लिया 3/5/4 सही है। हमेशा यही काम करना है, यानी जो भी सीरीज गिवन है पहला टर्म 1 होना चाहिए, ये लाजमन होना चाहिए, देखकर उसको छोड़ देना है। दूसरे टर्म को क्या लेना है? nx, और nx को दूसरे टर्म के बराबर और यहां से x निकाल लेना है। सही है। तीसरे टर्म को किसके बराबर सपोज करना है? n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। हमेशा यही सपोज करना है। ठीक है, ये तीसरे टर्म के बराबर। अच्छा ये आया कैसे, ये भी थोड़ा सा चलो बता देता हूँ कि कैसे लिया मैंने। ये देखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, अभी बाइनोमियल थ्योरम सिखाया था। यार पहला टर्म क्या सिखाया था? 1 के ऊपर पहला जो भी टर्म है उसके ऊपर जो भी पावर है वो ले लो। फिर क्या सिखाया था? n लिखना, a पे पावर 1 कम कर देना, b पे पावर 1 बढ़ा देना, नीचे 1 फैक्टोरियल लिख देना। फिर क्या सिखाया था? n के साथ n-1 करना, a पे पावर 1 और कम करना, b पे पावर 1 बढ़ा देना, नीचे जो हो उसका फैक्टोरियल, यानी b के ऊपर जो पावर है उसका फैक्टोरियल। ये देखना, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर हो गया सिर्फ nx के। ये देखो 1 के ऊपर पावर कुछ भी है 1, n x से मल्टीप्लाई हुआ nx, 1 फैक्टोरियल भी 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। इसको देखो n-1 एक्स स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 के ऊपर पावर 1 छोड़ दिया उसको, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 होता है। ये देखो ये आया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, यहां से लिया ये। और ये हमेशा यही रहेगा, तब्दीली नहीं आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले इधर मेमोराइज करते रहना, इस तरह मेमोराइज करो कि पहले ही मर्तबा में बगैर देखे आप खुद से सॉल्व कर सको। और स्टेप मेमोराइज कर लोगे ना तो हो जाएगा सॉल्व। मैंने कहा सबसे पहले चेक कर लेना कि पहला टर्म 1 है या नहीं है। ओके, फिर ये लाइन लिख देना कि लेट 1 प्लस एक्स पावर n इज द सम ऑफ गिवन सीरीज। ये तो हमेशा यही होगा। फिर क्या करना है? दूसरे टर्म को nx के बराबर लेना और यहां से x निकाल लेना। तीसरे टर्म को इसके बराबर लेना, n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। सही है, हमेशा। और ये लेने के बाद अब क्या करना है? बस अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे और n और x निकाल देंगे।
देखो कैसे, n माइनस वन एक्स फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू वन, 2 3 इंटू 5 ओवर 4 इंटू 8। क्लियर। ये जो x निकाला था ना, ये x की वैल्यू x की जगह पुट कर देना, ये 2 और x की जगह 3 ओवर 4n, ये स्क्वायर 3 इंटू 5 ओवर 4 इंटू 8। यहां तक क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। हमेशा यही स्टेप चलता रहेगा। अब पहले ये स्क्वायर कर देना, फिर दोनों तरफ जो कैंसिल होगा वो करेंगे। n माइनस वन ओवर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करना। हाँ, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, एक्स की जगह ये वैल्यू, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर ये स्क्वायर सॉल्व कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब देखोगे, सबसे पहले एक n से एक n कैंसिल, सही है। फिर इधर देखिएगा, 8 1 द 8, 8 2 द 16। याद है ना, आपको बताया था दरमियान में इक्वल है तो नीचे वाली वैल्यू नीचे से कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कैंसिल। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, कैंसिलेशन आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, कर दो सकते हैं, लेकिन फिर बड़ी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो कैलकुलेशन होती है वो जरा मुश्किल हो जाता है। अब देखोगे, 2 टू द, है ना, ये देखो 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, ये कैंसिल। अब ऊपर की बारी लेते हैं, 3 1 द 3, 3 3 द 9। मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं, n माइनस वन 2, 3 का स्क्वायर 9, 16 n स्क्वायर 3 इंटू 5 ओवर 4 इंटू 8। जो आपको पहले दिख रहा है ना, वो पहले कैंसिल करो, लेकिन ये ज़हन पे रहे कि इक्वल के दाएं बाएं है वैल्यू, तो नीचे वाली नीचे से कैंसिल, ऊपर वाली ऊपर से कैंसिल, और अगर वैल्यू एक ही साइड पर है तो ऊपर नीचे कैंसिल। याद रहेगा ना, एक ही साइड पर यानी सब राइट हैंड पर है, यानी इधर की वैल्यू इधर से कैंसिल करनी, फर्स्ट करो ये, तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। अगर दरमियान में इक्वल है, जैसे ये इक्वल है, और इधर इधर वैल्यू कैंसिल करनी है, तो कैंसिल का रूल ये है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल। ठीक है, तो अब देखोगे, 8 1 द 8, 8 टू द 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर चेक किया, 3 1 द 3, 3 3 द 9। हाँ, अब देखोगे, यही समझा रहा हूं। अब ये n और ये सब एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। देखो ना, ये n भी इक्वल के लेफ्ट पर है, ये भी लेफ्ट पर है, तो ऊपर नीचे कैंसिल, ये n, ये एक n। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब जो बच गया है वो लिखो। देखो यहां से रह गया 3 n माइनस वन, 3 n माइनस वन, नीचे क्या बचा, n बचा, इधर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। एग्री? समझ में आ गया यहां तक? नीचे कुछ नहीं बचा, ये वाला ना, तो लिखा ना। हाँ, ये एक्चुअल में थोड़ा सा झुक जाता है यूं,
इसको थोड़ा सा ना ऊपर करने की जरूरत है, ऊपर करेंगे ना तो फिर रिवीजन सही आ जाएगा। फिर वो अभी नेक्स्ट टाइम ये इधर से करना पड़ेगा या नीचे से। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे और एन निकाल लेते हैं। ये एन इधर डिवाइड, इधर आकर ब्रैकेट ओपन, थ्री एन प्लस का उधर जाकर ये कितना हो गया, तो एन कितना आ गया, टू इधर आया। सही है, क्लियर। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फ्रैक्शन में रहने देना, पॉइंट में मत लाना, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब भी पॉइंट ही होता है। अच्छा जी, अब क्या करोगे, ये एन की वैल्यू यहां पुट करना और एक्स निकाल लेना। चाहो तो इसको नाम दे दो कोई। मैंने शुरू में कहा था क्या निकालना पड़ेगा, एन और एक्स, तो एन तो आ गया, ये वन में पुट कर दो। वो तो एन की फॉर्म में था ना, हमें वैल्यू चाहिए, पुट इन वन। तो x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/2। 3 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12/2। सही है। मैं कैंसिल भी कर सकता था, अभी नहीं कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 12/2। 3 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो वैल्यू उलट जाएंगी, एग्री। अब कैंसिल कर देते, बिल्कुल कट कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा एक दफा कर देते हैं। यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 1 3, लेकिन मैंने कहा एक दफा कैंसिल कर देते हैं। 3 1 3, 3 4, 2 1 2, 2 2 4। तो x किसके बराबर आ गया, माइनस, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 2, ये x आ गया। नहीं, अभी तो n और x आया, आपको सम निकालना है। आ गया n x। तो अब देखो सम कैसे निकलेगा, बस सम की हेडिंग डालना और ये सम बराबर है इसके, हमने यही सपोज किया था, 1 प्लस एक्स की पावर n इज दिस सम ऑफ गिवन सीरीज, यही सपोज किया था। तो बस उसके बाद ये लेना है, सम बराबर है 1 प्लस एक्स पावर n, एक्स और n पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सम आ जाएगा। यानी ऐसे लॉन्ग का, किसने बोला शॉर्ट का, शुरू में मैंने कहा कि अब हम लॉन्ग शॉर्ट, इस चैप्टर के शॉर्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये लॉन्ग की तैयारी हो रही है। अब कल से सेक्शन सी के क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। 1 प्लस एक्स कितना है, -हाफ, n कितना है, -3/2। जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लीजिएगा। सम 1 प्लस माइनस माइनस हाफ, ये -3/2। सही है। 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, ठीक है। प्लस एक में से आधा माइनस होगा तो आधा प्लस का बचेगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ हो तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, सही है। वो अभी कीजिएगा, तस्दीक अभी कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसको एक मरतबा, तो आप तस्दीक कीजिएगा कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखोगे, अब अगर एग्जाम में ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, वैसे तो सॉल्व करना आना चाहिए, मैं भी सिखा रहा हूं। अगर एग्जाम में ये सॉल्व करना ना है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखोगे, लिखने का ऑप्शन है, इक्वल दबाओगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सीखना होगा थोड़ा। अब हम बगैर कैलकुलेटर ही कर रहे हैं, देखोगे ये जो -3/2 है, इस पर भी है इस पे भी है, पहले अलग अलग कर दिया, -3/2, 2 की पावर -3/2। सही है। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, क्या होता है वो 1 होता है।
ठीक है, वो तो 1 हो गया, छोड़ दिया। ये ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा पावर प्लस का हो जाएगा। एग्री? एग्री? इतना करके फिर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहो तो ऐसे करोगे। ये देखिएगा इधर 2, ये 3/2 है, हाफ ऐसे लिखा और 3 ऊपर ले गए। यानी अगर ये तो कंफर्म है कि हमेशा नीचे 2 ही होगा, 3 को ऊपर और बाकी 1/2 को अंदर रहने दिया। तो इससे क्या हुआ, ये हो गया √2। सही है? सही है। और √2 की पावर 3 ये किसके बराबर होता है? 2√2 के। ये कैसे आया, ये देखो, √2 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया, 3 है ना, तो ये पेयर बन गया, तो एक बाहर हो गया, ये रूट के अंदर रह गया। ठीक, अब इसको थोड़ा कैलकुलेटर से करो। अब अच्छा, अब इतना शॉर्टकट नहीं कि एक ही स्टेप में डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर लेना, पता चले कैलकुलेटर सही यूज नहीं किया, गलती हो गई। पॉइंट में नहीं लाना है। हाँ, आपको फ्रैक्शन में छोड़ना है, रूट में छोड़ना है, पॉइंट में नहीं लाना। इधर देखोगे, अब यहां से शुरू करते हैं। कैलकुलेटर से पहले इसको माइनस करो, 1 माइनस हाफ। फिलहाल इसको मैं स्टॉप कर देता हूं।